से आज हमने सूरह निसा से आयत नंबर 48 और 49 की तिलावत की है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन आयात का माना मफ़हूम समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुसलसल कई एक आयात से यहूद बिलखुसूस और नसारा बिलउमूम उनकी डांट डपट का अमल जारी है कि किस तरह से वो अल्लाह की आयात में तहरीफ़ करते हैं, दुनियावी मफादात की खातिर कैसे अल्लाह की आयात को बेच डालते हैं और सौदाबाजी करते हैं, अहकामात खुदाबंदी को पुष्ट पीछे डाल देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एंड पर उनको जो वईद सुनाई है कि इससे पहले कि तुम्हारे चेहरे मसख कर दिए जाएं, अपनी इस्लाह कर लो, बचा लो अपने आप को। और तुम्हारे आबा व अजदाद में से भी कितने लोग, कितने गिरोह ऐसे थे जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है। अब उसकी असल वजह बताई जा रही है कि इतनी सख्त सज़ा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों रखी है। वरना इंसान होने के नाते जो गुनाह होते हैं, ख़ताएँ होती हैं, वो तो काबिल माफ़ी है। बहुत सारे ऐसे गुनाह जो काबिल माफ़ी हैं, लेकिन कोई मेजर वजह होगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इतनी सख्त सज़ा इसकी वईद सुनाई है। तो वो मेजर गुनाह उनका, मेजर गलती उनकी, वो आज के हमारे सबक में बयान हुई है। तर्जुमा देखेंगे फिर बात समझ आएगी। फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यग़फ़िरु, नहीं बख्शेगा इस बात को, अन युश्रका बिही, ये कि उसका शरीक बनाया जाए। उसका क्या बनाया जाए? शरीक बनाया जाए। यानी ये है असल ख़ता, असल गलती, सबसे बड़ा गुनाह कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया जाए। इस वजह से अल्लाह ताला ने इतनी सख्त सज़ा रखी है। वरना जो गुनाह हैं वो तो काबिल माफ़ी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत जगहों पर इस बात का ज़िक्र किया है कि इंसान के जितने मर्ज़ी गुनाह हों, लेकिन वो माफ़ी मांगे, तौबा करे तो मैं उसको बख्श देता हूँ, माफ़ कर देता हूँ। लेकिन ये गुनाह ऐसा है मुहतरम भाइयों, जब तक बंदा सच्चे दिल से माफ़ी ना मांगे उस वक़्त तक ये ख़त्म नहीं होता। फरमाया इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यग़फ़िरु, नहीं बख्शेगा, अन युश्रका, ये कि शरीक बनाया जाए, बिही, उसके साथ किसी को, व यग़फ़िरु, और बख्श देगा, मा दूना ज़ालिका, इस गुनाह के अलावा जो कुछ भी होगा, लिमन यशाउ, जिसे वो चाहेगा, जिसे वो चाहेगा। शिर्क के अलावा जितने गुनाह हैं वो, और जिसके लिए वो चाहेगा उन सबको बख्श देगा। वमन युश्रिक बिल्लाह, और जिसने शरीक बनाया अल्लाह का, फ़क़द इफ़्तरा, पस तहक़ीक़ घड़ा उसने, इस्मन अज़ीमा, बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह उसने घड़ा है, बहतान बांधा है। अलम तरा, क्या नहीं देखा तूने, इलल्लज़ीना, उन लोगों की तरफ, युज़क्कूना, जो पाकी बयान करते हैं, अनफुसहुम, अपने नफ्सों की, जो अपने आप को बड़ा पाक साफ़ कहते हैं, अपने आप को बहुत बख्शा बख्शवाया समझते हैं। फरमाया बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह, युज़क्की, पाक करता है, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है। वला युज़लमूना, और ना जुल्म किया जाएगा उन पर, फ़तीला, एक दागे के बराबर भी, और उन पर एक दागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तर्जुमा दोबारा से देखें, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला यग़फ़िरु, नहीं बख्शेगा, अन युश्रका बिही, इस बात को कि उसका शरीक बनाया जाए, व यग़फ़िरु, और बख्श देगा, मा दून ज़ालिका,
जो इसके अलावा है लिमन यशाओ, जिसे वो चाहेगा। यानी उन गुनाहों की मुआफ़ी के अंदर किसी की सिफारिश या किसी की मोहब्बत ये असरअंदाज नहीं होगी, बल्कि गुनाहों की मुआफ़ी सरासर अल्लाह की मर्ज़ी पर मौकूफ़ होगी। वमन युशरिक बिल्लाह, और जो कोई शरीक बनाएगा अल्लाह के साथ, फ़क़द इफ्तरा, पस तहक़ीक़ घड़ा उसने, इस्मन अज़ीमा, बहुत बड़ा गुनाह। अलम तरा इलल्लज़ीना, क्या नहीं देखा तूने उन लोगों की तरफ, युज़क्कून अनफुसहुम, जो अपने आप को पाक कहते हैं, अपनी पाकी बयान करते हैं, कहते हैं कि हम बख्शवाए हैं, जन्नत है ही हमारे लिए, हम तो बहुत पहुँचे हुए हैं। बलिल्लाहु, बल्कि अल्लाह युज़क्की, पाक करता है, मन यशाअ, जिसे वो चाहता है, वला युज़लमूना, और ना जुल्म किया जाएगा उन पर, फ़तीला, एक दागे के बराबर, और उन पर एक दागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। मुहतरम भाइयों, आज का जो हमारा सबक है इसमें यहूद को वईद और डांट सुनाने के बाद अब इस आयत में उनके उस मेजर गुनाह का ज़िक्र किया जा रहा है, जिसकी वजह से उनको ये वईद सुनाई गई कि ईमान ना लाना, कुफ्र और शिरक, ये वो बड़ा सबब है जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे गुनाहों को भी, हाँ जी, हालांकि दूसरे गुनाहों को तो अल्लाह माफ़ करने पर कादिर है, माफ़ कर देता है, काबिल मुआफ़ी हैं। अल्लाह ताला की मर्ज़ी के तहत अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे जितना चाहे माफ़ कर दे, जिसको चाहे बख्श दे, अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं। ये सारे मामलात अल्लाह की मर्ज़ी के तहत हैं। लेकिन शिरक ऐसी चीज़ है, जिस बंदे की मौत शिरक पर हो गई, कुफ्र पर हो गई, ये मामला जो है वो काबिल मुआफ़ी नहीं है। जिसे अल्लाह चाहेगा माफ़ फरमा देगा, आम गुनाह जितने भी हैं, और जिसे चाहेगा सज़ा देगा, छोड़ देगा, ये अल्लाह की मर्ज़ी पर मौकूफ़ है। लेकिन शिरक की मुआफ़ी नहीं है, कुफ्र की मुआफ़ी नहीं है, बल्कि मुशरिक पर अल्लाह ताला ने जन्नत के अंदर दाखिला ही हराम कर दिया है। एक जगह पर फरमाया, बेशक वो लोग जो अल्लाह के साथ शिरक करते हैं, जुल्म किया हुआ उन्होंने अपनी जानों के ऊपर, उनका जन्नत में दाखिला इतना ही नामुमकिन है, इतना ही नामुमकिन है जितना सुई के सुराख से ऊँट का दाखिला नामुमकिन है। अब सुई के सुराख से ऊँट तो दूर की बात है, ऊँट की दुम भी नहीं जा सकती उसके अंदर, नहीं समझे बात। यानी इतना मुश्किल अल्लाह रब्बुल, यानी नामुमकिन है। जिस बंदे की मौत शिरक पर हो गई, कुफ्र पर हो गई, मुशरिक के ऊपर अल्लाह ताला ने जन्नत का दाखिला ही हराम करार दे दिया है। तो बाज़ ऐसी चीज़ें हैं जो बंदे को मिल्लत से खारिज कर देती हैं, इस्लाम से खारिज कर देती हैं। तो उनमें से एक गुनाह, एक गलती वो शिरक भी है। अब बाज़ लोग कलमा पढ़ने के बावजूद मुहतरम भाइयों शिरक के अंदर मुब्तला होते हैं। माज़रत के साथ ये हमारे यहाँ लाइल्मी की बुनियाद पर चल रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ देखा देखी चल रहा है। और जो अक़ीदा है कुरान का, हदीस का, जो सही इस्लाम है मुहतरम भाइयों, उस पर हम अमल पैरा ना होने के बराबर है। तो अपने अक़ीदे की इस्लाह, और शिरक क्या है, अल्लाह की ज़ात में तो हम शरीक नहीं बनाते, यानी अल्लाह ताला एक है, हम सब कहते हैं, समझते हैं। लेकिन अल्लाह की जो सिफ़ात है उसमें मुसलमानों के अंदर तकरीबन 80% लोग ऐसे हैं जो अल्लाह की सिफ़ात में किसी ना किसी को शरीक ज़रूर बनाते हैं। 80%, मुबालगा ना हो जाए, यानी इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो मुसलमान हैं वो अल्लाह की सिफ़ात के अंदर किसी को ना किसी को शरीक बनाते हैं। मसलन अल्लाह की सिफ़त है दूर नज़दीक से सुनना, अल्लाह की सिफ़त है औलाद देना, अल्लाह की सिफ़त है बीमारों को शिफा देना। क्या ख्याल है, ये सारी चीज़ें जो मोटी मोटी मैंने गिनवाई हैं आपके सामने, इनमें से हमारे कितने मुसलमानों का अक़ीदा, कलमा पढ़ने वालों का अक़ीदा कि शिफा मुझे मिलेगी तो कहाँ से मिलेगी? किसी दरबार से, किसी सरकार से, है जी, किसी जनाब पीर खाने से, किसी
मुझे रिज़्क में मेरा इजाफ़ा वहाँ से होगा। बाकायदा लोगों ने मनते मानी हुई हैं, चढ़ावे चढ़ा रहे हैं, औलाद कहाँ से मिलेगी। मुहतरम भाइयों, इन सब चीज़ों के लिए हम दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, हालांकि ये सारे ख़जाने किसके पास है? अल्लाह के पास है। तो भाइयों, अल्लाह की जो सिफ़ात है, अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि बेशक अल्लाह ताला ने इस चीज़ को कभी माफ़ करना ही नहीं है जो अल्लाह के साथ शरीक बनाएगा। सिफ़ात में, सिफ़ात के तकाज़ों में, तो सिफ़ात के तकाज़े कि जब अल्लाह ताला की ये खालिस कामिल सिफ़ात हैं तो इनका तकाज़ा ये है कि उसी के सामने झुका जाए, उसी की इबादत की जाए, उसी से मांगा जाए, मुश्किल में उसी को पुकारा जाए, हर हाल में उसी को पुकारा जाए। तो ये उस सिफ़ात के क्या है? तकाज़े हैं। तो मुहतरम भाइयों, हमें चाहिए कि अपने अकीदों की हम इस्लाह करें। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द इफ़्तरा इस्मन अज़ीमा। जिस बंदे ने भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक बनाया वो बहुत बड़े गुनाह को घड़ रहा है। अब इस्मन अज़ीमा, इस्मन के ऊपर जो तनवीन है ये भी ताज़ीम किया है, अज़ीमा ये सिफ़त है, ये भी इसके ऊपर भी तनवीन ताज़ीम किया है, यानी बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा गुनाह वो घड़ रहा है, जिसकी नहूसत और जिसकी बदबू और कह लें कि जिसकी ख़राबी उसके लिए जहन्नम को वाजिब कर देती है। तो इस एतबार से हमें चाहिए कि हम अपने अकीदों की इस्लाह करें, ना तो गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बह करें, ना गैरुल्लाह के नाम की मनतें मानें, ना गैरुल्लाह के नाम के चढ़ावे चढ़ाएँ, बल्कि एक ही चीज़ है, ये जो झूठा फेल है, बहुत बड़ा गुनाह। मुहतरम भाइयों, इससे अपने आप को बचा लिया जाए, क्योंकि शिरक इन्न शिरक ला ज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। यहाँ पर फरमाया सबसे बड़ा गुनाह और दूसरी जगह पर फरमाया सबसे बड़ा जुल्म। अब दोनों चीज़ों को अपने सामने रखना चाहिए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि ये वो लोग जो अपने आप को बड़ा पाक साफ़ कहते हैं, अपनी नफ्स की पाकी बयान करते हैं, तो ये सस्ती निजात के जो अकीदे हैं मुहतरम भाइयों, ये भी मुसलमानों के अंदर बड़ी ख़राबी का बायस है। सस्ती निजात यानी हमने बैयत कर ली, हमने हाज़िरी दे ली, हमने साल के बाद चढ़ावा चढ़ा लिया, हम फलां जगह पर हाजिर हो गए, बस जन्नत हमारी क्या है? पक्की। असी इन्हां दे लड़ लगे हैं, असी उन पार ही पार है, साड़ी इन्हां दे अगे तो फिर इन्हां दी अगे अगे। अब इस तरह की जो सोचो विचार है, ये जो सस्ती जन्नत के और सस्ती निजात के जो अकीदे हैं, मुसलमानों का बेड़ा गर्क इन्होंने भी बहुत ज़्यादा किया है। तो सस्ती निजात का अकीदा मुहतरम भाइयों ना कुरान ने दिया है, ना हदीस ने दिया है, बल्कि बहुत कुछ कर लेने के बावजूद भी इस बात का दावा किया ही नहीं जा सकता कि मैं क्या हूँ, मैं तो पास हूँ, मैं तो जन्नती हूँ, मैं तो फ़लाँ हूँ, मैं तो फ़लाँ हूँ। और फ़लाँ जो है, फ़लाँ अकीदा, फ़लाँ फ़िरके के लोग, फ़लाँ जमात के लोग, वो तो बस ऐसे हैं, वो तो जनाब फ़लाँ है, वो तो फ़लाँ नहीं। मुहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने ऐसी कोई किसी को अथॉरिटी नहीं दी, किसी को कोई लाइसेंस नहीं दिया, बल्कि हर बंदे को ये फ़िक्र दी है। अब हमारे यहाँ होता क्या है मुहतरम भाइयों, सहाबा अमल करके भी परेशान होते थे, सहाबा अमल करके भी परेशान होते थे कि पता नहीं हमारे यहाँ क्या बनेगा, और हम बग़ैर अमल के भी खुश हुए बैठे हैं, बग़ैर अमल के भी क्या बैठे हैं? खुश बैठे हुए हैं कि बस जनाब हमारी तो जन्नत पक्की है। तो भाइयों, किसी फ़िरके के नाम जन्नत नहीं लिखी हुई, ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ना ही किसी जमात के नाम जन्नत लिखी हुई है। निजात ना किसी फ़िरके के साथ है, निजात ना किसी जमात के साथ है, निजात मेरे और आपके अकीदे और अमल के साथ है। निजात किसके साथ है? अकीदे और अमल के साथ है, वाबस्ता है, चोली दामन का साथ है इसका, अकीदे और अमल का। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है, उसमें शिरक पाया जाता है, कुफर पाया जाता है, अल्लाह की अमल के अंदर नाफरमानी पाई जाती है, तो वो जितना मर्ज़ी अच्छा लेबल लगा ले, जैसी मर्ज़ी जमात के साथ हो, मुहतरम भाइयों, उसकी निजात नहीं होगी। अकीदा और अमल जब तक दुरुस्त नहीं होगा, एक पेज पर नहीं होगा, कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं होगा, हमें चाहिए कि हम ये जो सस्ती निजात के अकीदे हैं और इसी तरह से दूसरों के ऊपर फतवेबाजी है, अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन खालिसतन अकीदा तौहीद और खालिस वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल को पसंद है, हमें वो करने की तौफीक अता फरमाए। देख लीजिए इन आयात को, जो बात समझ आए तो पूछ लीजिए।